हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सारे बच्चों को देखना है जो पहली बार सीएसआईआर नेट एग्जाम लिखने वाले हैं या किसी कारणवश इस बार का अटेम्प्ट आपका उतना अच्छा नहीं गया और आप एक बार और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपनी पूरी जान अपनी पूरी पावर के साथ बैठने वाले हैं। तो इस रिस्पॉन्स शीट से जो आपके पास आ गई है, आपके पास नहीं है तो मैं बताऊंगा पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इससे हमें क्या सीखना है, क्या एनालिसिस करना है और कैसे एनालाइज किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्त मेरे। आइए सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस रिस्पॉन्स शीट की पीडीएफ की एक कॉपी हमने टेलीग्राम चैनल पर आईएफएस केमिस्ट्री का जो टेलीग्राम चैनल है वहां डलवा के उसको पिन करवा दिया है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपके पास रिस्पॉन्स शीट नहीं है, सीएसआईआर नेट फेब 2025 का जो एग्जाम हुआ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि एनालाइज क्यों करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ताकि आप समझ पाए कि जो नया ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। अब वो 10 साल पहले वाले पीवाईक्यू से सॉल्व करने हैं, लेकिन ट्रेंड वो नहीं है। क्या नई चीजें आपसे पूछे जा रही हैं, उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में खोल के रखें अगर हम, तो पार्ट बी में दोस्त इस बार ऑर्गेनिक में मैं कह सकता हूं 15 क्वेश्चंस पूछे गए, पार्ट सी में 21 क्वेश्चन पूछे गए और इसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के क्वेश्चंस की कैटेगरी मैंने बांट दी। ये हर बार ऐसा होगा कि कोई एक सेक्शन मुश्किल और कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट मतलब इजी आएगा। पार्ट सी मॉडरेट टाइप का आया था, आप देख सकते हो इजी क्वेश्चंस ज्यादा हैं और इजियर साइड पे भी कह सकते हो। और पार्ट बी जो था वो थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि उसमें सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा थे, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो रेशियो था इस बार ज्यादा रखा गया था। अगली बार क्या होगा सर, जून वाला पेपर डिफिकल्ट आता है क्या दिसंबर वाले से? थोड़ा ट्रिकी पेपर बनता है जून वाला एज कंपेयर टू दिसंबर। दिसंबर में फिर भी थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिकनेस उसके अंदर आती है। लेकिन ऑर्गेनिक इस बार वैसे ही पूछी थी जैसा जून के अटेम्प्ट में पूछता है। अच्छा, इस वीडियो के अलावा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के अलग से एनालिसिस आएगी इसी चैनल पर, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हर्षिता मैम फिजिकल केमिस्ट्री और अवधूत सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। नाउ इस बार जो टोटल ऑर्गेनिक पूछी गई वो 114 नंबर की थी। जनरली 110 108 की आती है, इस बार ऑर्गेनिक मैं कह सकता हूं थोड़ा सा ज्यादा था। मेरे लिए तो अच्छी बात है दोस्त, मैं तो चाहता हूं और ऑर्गेनिक आए और इस तरीके का आपका पेपर टूटता है दोस्त बी और सी के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करें टॉपिक वाइज एनालिसिस की, तो जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री। जीओसी का मात्र एक क्वेश्चन, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि हम कह सकते हैं थोड़ा डाटा बेस्ड था, उसमें कॉन्सेप्ट उतना हम लोग नहीं लगा पा रहे थे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था पार्ट बी में, ट्रिकी टाइप का। स्टीरियोकेमिस्ट्री इस बार थोड़ा एस्टॉनिश कर गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला पार्ट बी के अंदर, वरना यहां से जनरली 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। अगली बार बन सकते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री सवाल आएगा, इस बार नहीं आया कोई बात नहीं। उसके बाद जो इस बार सबसे एस्टॉनिशिंग चीज मेरे लिए भी थी कि भाई आप रिएजेंट्स को देखिए। रिएजेंट का क्वेश्चन आपको 3 यहां पे और 8 क्वेश्चन यहां पे, 8 क्वेश्चन। अगर मैं इसके मार्क्स कैलकुलेट करूं तो 8 चौक के 32 और ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 38 मार्क्स तक का रिएजेंट आपसे पूछा जा रहा है यार, 38 नंबर रिएजेंट्स। उसके बाद आप यहां क्या देखें, इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आधे से ज्यादा पेपर तो इन्हीं टॉपिक से बन गया। यानी कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस बार उसने छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। हाँ, सवाल थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डाले गए थे, मैं दिखाऊंगा भी एग्जांपल के साथ, आपको समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा, इस वजह से हमने कोर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और बढ़ा दिए। कैसे टैकल करें सर सीएसआईआर नेट के रिएजेंट्स को, चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि हमें तो पहली बार कुछ रिएजेंट पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो पहली बार ही देखने को मिलेंगे दोस्त। अपना स्तर बढ़ाने की जरूरत है हमें, ठीक है। जितना हम गेट में पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा एक लेवल अप करके हमें नेट को देखना पड़ता है। उसके बाद पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, आपके पास 2 और 1 फोटोकेमिस्ट्री तो सवाल ही नहीं आया, 3 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा पूछता है वैसा ही, हेट्रोसाइक्लिक जैसा पूछता है वैसा ही 2 क्वेश्चन डाल दिया था इस बार। नेचुरल प्रोडक्ट्स के 2 क्वेश्चन डाल दिए थे इस बार, जनरली एक ही आता है, तो इस बार भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये है पूरा टॉपिक वाइज एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट
इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नई चीजें हमें ऑब्जर्व हुई हैं? हमें हमेशा अपडेटेड रहना है दोस्त। तो क्या नई चीजें देखने को मिली? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रिवीजन पे मिले हैं। जैसे मैं आपको बाइनएप का क्वेश्चन याद दिलाऊं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बर्च रिडक्शन पार्ट सी में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। डी प्रोटेक्शन, ट्रोस्ट डिसूजी रिएक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई मल्टी कॉन्सेप्चुअल नहीं कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला के एकदम लंबा सा क्वेश्चन बनाया हो, नहीं। एक सिंपल सा रिएजेंट, बताइए क्या होगा। एक थी आपके पास फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिले हैं, लेस मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और ये हमेशा होता है, स्टैंडर्ड किताबों से क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में कॉपी पेस्ट होते हैं। कैरुथस, क्लेडन, कैरी सैंडबर्ग और एक आपकी ज़ुइफिल, इन 4 किताबों से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं और आप सीधा इनको नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो हम लोग सीधा इन्हीं किताबों को पढ़ लेंगे। ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं दोस्त मेरे। आपको बेसिक्स आता नहीं है, आप सीधा इसमें कूद जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला, वापस आ जाएंगे आप। या एग्जाम से 1 महीने पहले जागेंगे, सर हम तैयारी करेंगे और सीधा इनके क्वेश्चंस करने लगेंगे, फिर से कुछ नहीं होगा दोस्त। एक प्रोसेस होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगा। पार्ट बी इस बार थोड़ी ट्रिकी आई थी, पार्ट सी मॉडरेट टू इजी था, आराम से उसमें से क्वेश्चन छाट के किए जा सकते थे। अगर आपको पार्ट सी डिफिकल्ट लग रहा था दोस्त, मतलब ऑर्गेनिक के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। इस वीडियो को जरूर सुनिएगा पूरा, और उससे पहले रिस्पॉन्स शीट एक बार खुद जाके देखिएगा, या इसको सुनने के बाद एक बार रिस्पॉन्स शीट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, एक बार खुद से सारी पीडीएफ्स को गो थ्रू भी करिएगा, सारे क्वेश्चंस को। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भले एक स्टेप में थे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होगा तो सवाल हिलेगा भी नहीं ना। तो आपको चाहिए कि भाई अगर किसी में स्टीरियो काम कर रही है तो जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना, एल्कीन E बनेगी, Z बनेगी ना, मिथाइल ग्रुप्स किस स्टीरियो पे होंगे, अबव होंगे, बिलो होंगे, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ये चीजें आपको पहचानने आनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए ना। तो ये कुछ नई चीजें हमें ऑब्जर्व हुई हैं। तो अगली बार के लिए हम लोग क्या करें सर, जून वाले के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक में पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाएं, अच्छा करें, फिर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। उतना ज्यादा प्रीवियस ईयर पे ना फोकस करते हुए थोड़े रेफरेंस किताबों पे फोकस करें। और ये जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई भी है। मैंने आपके साथ दिसंबर से लेके फरवरी तक खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, कुछ डायरेक्ट फंसे भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी बने हैं। तो जब तक आपका कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। मैंने एक चीज ये भी ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे बच्चे रिवीजन में जब दिसंबर जनवरी मेरे साथ जुड़े तो उनका बेसिक थोड़ा हिला हुआ है, वो सीधा कोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चले आए, एग्जाम के डर कि सर से कुछ पढ़ लेते हैं, मिल जाएंगी चीजें, कर लेंगे। ऐसे नहीं काम करता यार, फिर वही बोलोगे कि सर क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं। एक प्रोसेस को आपको थोड़ा फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एग्जाम में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, मॉर्फोलिन, पैलेडियम, ये क्या है सर, हम तो पहली बार, मॉर्फोलिन क्या होता है दोस्त, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं, हाँ इसमें देखो ट्रिकीनेस कहां है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मॉर्फोलिन, ट्रोस्ट डिसूजी डाल दिया, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आपको यही नहीं पता कि पैलेडियम PPS3 क्या है, तब फिर तो भूल जाइए कि सवाल होने वाला है। ट्रोस्ट देखते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो ट्रोस्ट डिसूजी हो सकती है, इस लेवल का क्लिक करना चाहिए। पैलेडियम केमिस्ट्री, फिर से 2 सवाल पैलेडियम केमिस्ट्री से, 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल। ऊपर वाला सवाल देख के गायब हो गया, सर ये क्या होगा? अरे बहुत ही सिंपल है, खाली साइक्लाइजेशन करना है। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में डेकालीन्स बनाना ही नहीं सीखा, आपको यही नहीं पता कि डेकालीन्स के अंदर ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन कैसे ढूंढते हैं, आप भूल जाइए कि आप ऐसे सवाल कर पाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक आपको नेट की डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि आप सीधा कूद जाते हैं सवालों के ऊपर और पीछे का मामला पूरा साफ है। हैमेट पढ़ोगे नहीं तो हैमेट के सवाल करोगे कैसे? पता ही नहीं हैमेट में क्या होता है, तो नहीं होगा ना सवाल। तो फिर ये लगेंगे कि ये तो सर बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर, डिफिकल्ट नहीं आता, ये सब क्वेश्चन डुएबल है। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा ना, वो सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक। हाँ थोड़ा बहुत ट्रिकी करता है वो, तो वो आपको एग्जाम में थोड़ा हैंडल करने आना चाहिए। वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होता है। अब एक चीज जो ध्यान रखना है आपको, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर नेट के आपको बनाने हैं तो आपके सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, फिर इजी क्वेश्चंस को, PYQs को खूब प्रैक्टिस करिए, उसके बाद रेफरेंस किताब पे जाइए। आप क्या करते हैं, आप इन दोनों लेवल्स को छोड़ के सीधा यहां जंप मारते हैं,
सीधा एग्जाम से 2 महीने पहले जागेंगे सर, अब पेपर फोड़ेंगे, सीधा आपके साथ रेफरेंस किताब के सवाल करेंगे, आप जो बताएंगे हम रट लेंगे सर, और हम वही जाके पेपर में कर देंगे। अरे जो मैं करा रहा हूं हूबहू थोड़ी आएगा यार, उसमें से कुछ सवाल फंसेंगे, वो तो लग बाई चांस से फंस गया, अच्छी बात है। लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि आप वो सीख सकें कि एरो कैसे चलेगा, एरो यहां से यहां जाएगा तो आपका दिमाग कैसे प्रोसेस कर रहा है, समझ रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे नहीं होगा सही ऑप्शन, वो कैसे एनालाइज कर पाओगे? जब तुमने ऐसे पास्ट में एनालिसिस खुद से करी होगी तभी तो कर पाओगे। जब तुमने ऐसे पैलेडियम केमिस्ट्री के सवाल पहले करे होंगे, तुम्हें पता है कि O2 का क्या रोल होता है, तुम्हें पता है कि पैलेडियम इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट में क्यों दिया हुआ है, तभी तो कर पाओगे, वरना तो सब ऊपर से जाएगा कि ये क्या आ जाता है नेट के ऑर्गेनिक में, कुछ नहीं आता है ऐसा यार दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इस स्तर को फॉलो करना है, पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब मैं कहो कि पहले ही दिन आपको कुछ खूब ढेर सारे रेफरेंस किताब के सवाल आपके सामने धाए 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 पटक दूं नोट्स में, आप वहीं फैल जाएंगे, बैच में होता है। तो मैं कोशिश करता हूं पहले आपके कोर को, जो आपका हिला हुआ स्तंभ है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आखिरी समय में आपके साथ आता हूं रेफरेंस किताब के साथ, और धाए सवाल पे सवाल सवाल। तो एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तभी आप कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर सीरीज पढ़े हैं मेरे। SMI2 का जो क्वेश्चन आया था इस बार, मैंने YouTube पे लेक्चर में बोला था दोस्त, बहुत टाइम से नहीं पूछा, इस बार पूछेगा। तुम्हें पता ही नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग रिएजेंट होते क्या है SMI2, तो कहां से सवाल कर पाओगे? फिर तो वही लगेगा ये क्या आ गया ना। तो YouTube का भी आप इस्तेमाल करिए, YouTube पे बहुत सारे लेक्चर सीरीज पढ़े हैं। आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो होली के ऑफर्स का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्त। IFS 70 अभी प्रोमो कोड है, इसमें जो 3 मार्च से बैच चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी यार जो टाइमिंग्स होती हैं क्लासेस की, वो 8 से 10, 10:30 से 12:30, और कभी कभी आपके 3 लेक्चर्स भी होंगे तो 1 से 3। 24 तारीख से मैं इसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, अभी इसमें इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है। कुछ लेक्चर्स के बैकलॉग होंगे, वो आपको कवर अप करने होंगे। ठीक है, कुछ भी आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं। 3 तारीख से स्टार्ट होगा, आप पहले संतुष्ट हो जाइएगा, एक बार हमारी जो टीम है उनसे कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स पूछ लिया करो कि कब सिलेबस खत्म होगा, मैं कौन कौन से टॉपिक्स लूंगा। वैसे मैं ऑर्गेनिक तो आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद कब हमारा सिलेबस, कौन सा टॉपिक कब चलेगा, इसका पूरा कंप्लीट बैच प्लानर भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। या आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड रहो, मैं वहां पे भी रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, कॉन्सेप्ट्स तो मैं वहां पे भी कराऊंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। DPPs और संडे टेस्ट वाला जो मामला है, वो आपको खुद से प्रीवियस ईयर और खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस पेपर का, इस रिस्पॉन्स शीट का जो पूरा मुझे एनालिसिस लगा वो इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब टॉपिक्स जो होते हैं जिनसे ज्यादातर सवाल बनते हैं दोस्त। अब इस बार फोटो केमिस्ट्री से नहीं आया, अगली बार एक सवाल लिख के ले लो, फोटो केमिस्ट्री से आएगा ना, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा फिर आपको। तो इस टाइप की एनालिसिस करना जरूरी है। रिस्पॉन्स शीट की PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है, और भी आपको कुछ चाहिए, कुछ और आपको पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जरूर एड्रेस करूंगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।